हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो हम देखने वाले हैं इतिहास विषय के 4th चैप्टर 1857 स्वतंत्रता युद्ध का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इतिहास के 5th चैप्टर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का पुनर्जागरण, इस चैप्टर को हम लोगों ने ख़त्म किया, मतलब पूरा पढ़ा के हो चुका है। उसका जो है क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं इसके बाद जो है डालूँगी, इसके बाद अपलोड करूँगी। ओके, तो आज जो हमारे ज्योग्राफी का भी जो है क्वेश्चन आंसर है, उसका भी मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ और मैंने किया भी है। फिर मेरा अभी मैंने ये अपना भूगोल में जो है सागरीय धाराएं, इसका जो है मैं अभी पढ़ाई नहीं हूँ चैप्टर पूरा, तो मैं अभी उसको पढ़ा के उसका भी वीडियो तुरंत साथ के साथ जो है डालने वाली हूँ। ओके, तो आइए चलिए देखते हैं, हम अपना क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आप सभी लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा जो है सभी लोगों को मिल सके। ओके, तो चलिए हम अपना जो है क्वेश्चन प्रश्नों का उत्तर यहाँ देखने स्टार्ट करते हैं। दी गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखो। ओके, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इधर पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो आपको सही ऑप्शन यहाँ पे लिखना है। मैंने इस लेसन का जो है आपको पढ़ाते वक्त भी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जो है टेक्स्ट बुक के अंदर ही है, अपने पार्ट के अंदर ही जो है बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर है। सारे क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आपको उसको पॉइंट वाइज जो है उसको आपको लिखना है। ठीक है बेटा, तो मैंने पढ़ाते वक्त वीडियो में भी क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वापस वीडियो को देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर भी मैं पूरा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे फिर से बताने वाली हूँ, लेकिन बोलते हैं किताब एक अपने ओन वर्ड से जो नोट्स तैयार करते हैं उसकी कुछ और बात होती है, और कोई दूसरा नोट्स बना के देता है तो उसकी कुछ और बात होती है। ठीक है, तो मैंने पढ़ाते वक्त जैसे आपको पढ़ाया, अगर आपको उसी वक्त जो है बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया है कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे बना है। ओके, तो जैसे कि स्वतंत्र वीर सावरकर ने 1857 ईस्वी के युद्ध को डैश नाम दिया। कौन सा नाम दिया है? तो इसमें राइट आंसर आएगा स्वतंत्र समर नाम उन्होंने दिया। ये हमारा हो गया पहला। ओके, सेकंड हमारा है पिंडरियों। ठीक है, पिंडारियों को संगठित कर डैश ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। किसने जो है संगठित करके पिंडरियों को अंग्रेजों के विरुद्ध जो है युद्ध करना? आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था पहले ही पेज पे, कौन थे? उमाजी नायक। ये हमारा हो गया सेकेंड। ओके ओके, उसके बाद हमारा थर्ड है 1857 ईस्वी के युद्ध के पश्चात भारत का शासन चलाने के लिए डैश ने डैश पद इंग्लैंड की सरकार में निर्मित किया गया। कौन सा पद था जो इंग्लैंड ने उस पद को जो है बनाया? तो आपको रानी विक्टोरिया का आपको याद होगा कि कौन सा उन्होंने पद बनाया था, तो कौन था भारत मंत्री। ठीक है, भारत मंत्री यह पद जो उन्होंने स्वीकार किया। थर्ड हो गया। इसके बाद फोर्थ में है भारत की रियासतों का डैश गवर्नर जनरल ने विलय कर लिया। किसने? गवर्नर जनरल। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा आपको आएगा लॉर्ड डलहौजी। ओके, इसका आंसर फोर्थ वाले का ए आएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा, अब हम चलते हैं कारण सहित पे। निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट करो। जैसे में पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध पायुक्त ने सशस्त्र विद्रोह किया। इसका जो आंसर आपको फर्स्ट पेज पे जो है आपको यहीं पे ही है आंसर। देखिए, आपको यहीं पे आंसर, इसी में से आपको पॉइंट छाट के लिखना है, लेकिन मैं आपको आंसर बता देती हूँ। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि आप उधर से भी आंसर लिख सकते हैं, अपने ओन वर्ड से भी, मतलब वहाँ से आपको पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि 1857 का अंग्रेजों के विरुद्ध पाइक ने शस्त्र विद्रोह किस प्रकार से किया। तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में ओडिशा को
जीत कर अपने अधिकार में कर लिया। द सेकेंड पॉइंट, यहाँ रहने वाले पाइकों की वंश परंपरागत भूमि को अंग्रेजों ने छीन लिया। ओके, थर्ड पॉइंट है इसमें, नमक के मूल्य में वृद्धि किए जाने के कारण सामान्य जनता की तरह पाइकों की हालत भी खराब हो गई, इसी कारण इन सभी कारणों से प्रेरित होकर पाइकों ने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। ओके, आप ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। ओके, और आप चाहे तो और भी पॉइंट अगर बढ़ाना चाहते तो आपको, जहाँ से मैंने आपको बोला फर्स्ट पेज पे 1857 का जो स्वतंत्रता युद्ध का जो पहला जो रेड वाले में दिया है, आप वहाँ से भी बढ़ा के लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में असंतोष क्यों उत्पन्न हो गया था। आपको याद होगा कि 1857 में जब हिंदू और मुसलमानों में क्यों असंतोष, क्योंकि उन्हें जो है जो बंदूक चलाने के लिए दिया जाता था, तो जो उनके कारतूस जो खोले जाते वो कारतूस किससे बनते थे, सूअर और गाय की चर्बी से बनते थे, जिसके कारण हिंदू और मुसलमानों को वो मंजूर नहीं था। इसके कारण उनमें असंतोष उत्पन्न हुआ था। उसी पैराग्राफ से जो है हमें आंसर लिखना है। ओके, तो हमारा आंसर इस प्रकार से है, अंग्रेजों ने, फर्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में भारतीय सैनिक को दूर तक मारे जाने वाले एनफील्ड बंदूक दी। ठीक है। दूसरा, इन बंदूकों में कारतूसों पर लगे आवड़ों को दांत से काटना पड़ता था, यानी दांत से उसे खोलना पड़ता था। तीसरा पॉइंट, चारों ओर यह समाचार फैलने लगा कि इन कारतूसों के आवरण पर गाय और सूअर की चर्बी लगी थी। ओके, चर्बी लगी थी और भारतीय सैनिकों के पास भी यह समाचार जो है यह समाचार पहुंचा। इस प्रकार इस समाचार से सैनिकों में सम्मिलित हिंदू और मुसलमान सैनिकों को धार्मिक भावना को आघात पहुंचा, जिसके लिए सैनिकों को असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। तो मेन कारण क्या था, वो कारतूस जो एनफील्ड बंदूक जो उनको दी गई थी उसमें सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी लगने के कारण जो है उन्हें धार्मिक, जो हमारे धर्म के अनुसार जो था, उनके धर्म को ठेस पहुंचाने का जो उन्हें ज़्यादा ठेस लगा, इसके कारण उनमें जो असंतोष उत्पन्न हो गया। ओके, तो इस प्रकार से आपको आंसर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि भारतीय सैनिक अंग्रेजों के सामने अपना प्रभाव जमा नहीं पाए, क्या कारण था। तो भारतीय सैनिक अंग्रेजों के सामने अपना प्रभाव नहीं जमा पाए क्योंकि उसका मेन कारण था भारतीय सैनिकों के पास पर्याप्त और आधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं थे। ठीक है, जब वो लड़ने के लिए भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों का जो विरोध करने के लिए जब लड़ने गए तब। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट, अंग्रेजों की तरह भारतीय सैनिकों के पास बड़ी आर्थिक शक्ति और अनुभवी सैनिक नहीं थे, दूसरा कारण। तीसरा कारण है, भारतीय सैनिकों में वीरता कूट कर भरी थी, परंतु उचित समय पर उचित दाव पेच खेलना उनमें जो है खेलने में वो असमर्थ थे। चौथा पॉइंट, संचार साधन। ओके, संचार साधन पर अंग्रेजों का नियंत्रण था, इसलिए वे सैनिक गतिविधियों को उचित स्वरूप देने में असफल सिद्ध हुए। यह इसका आंसर है। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, स्वतंत्रता युद्ध के पश्चात भारतीय सैनिकों की टुकड़ियों को जीत के अनुसार विभाजित किया गया, है ना। जैसे रानी विक्टोरिया ने किस प्रकार से भारतीय सैनिकों को जो है जाति के अनुसार उनको विभाजित, तो वो किसी के, रानी विक्टोरिया की ये चाल थी। ओके, इंग्लैंड के लोगों की चाल थी इसके लिए। तो 1857 ईस्वी स्वतंत्रता युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने भारतीय सैनिक की जो है पुनर्रचना की। पहला है, दूसरा पॉइंट इसमें, अंग्रेजों ने को इस बात का भय था कि सभी जातियों के भारतीय सैनिक एक साथ रहेंगे तो उनके बीच एकता की भावना विकसित होगी और इसके परिणाम स्वरूप वे पुनः अंग्रेजों के जो है विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं। ओके, ये था। उसके बाद है
उसके बाद तीसरा पॉइंट, इस बात को ध्यान में रखकर अंग्रेजों ने जो है विभिन्न जातियों के सैनिकों को एक दूसरे से अलग अलग रखना उचित समझा। इसलिए भारतीय सैनिकों के बीच एकता का संभावना जो है को रोकने के लिए स्वतंत्रता युद्ध के पश्चात भारतीय सैनिकों की टुकड़ियों को जाति के अनुसार जो है विभाजित किया गया। क्या उनका मेन कारण क्या था? अगर भारतीय सैनिक एक साथ रहेंगे, उनकी एक सभी जाति वाले एक साथ रहेंगे तो उनमें जो है एकता का भावना निर्माण होगी, यही कारण से, और उनमें जो है फिर से अंग्रेजों के प्रति जो है विद्रोह करने की जो है भावना उत्पन्न होगी। और इसी सभी डर के वजह से अंग्रेजी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को की जो है विभाजन जाति के अनुसार जो है उन्होंने विभाजित किया। ओके, तो ये रहा हमारा आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आंसर है, अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग धंधे पर कठोर कर लाद दिए। क्यों कर लाद दिए थे? क्योंकि उनका ये था कि राजस्व प्रणाली जो है अमल में लाई जाए, यही कारण था ना। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें, आप अपने देश की आर्थिक आय बढ़ाने के उद्देश्य से, मतलब कौन? अंग्रेज अपनी आर्थिक से अंग्रेजों ने नई राजस्व प्रणाली जो है अमल में लाई, मतलब उन्होंने अपने देश की जो है आर्थिक आय बढ़ाने के लिए ये सब कार्य किया। उन्होंने इंग्लैंड में तैयार माल को भारतीय बाजार में बेचकर लाभ कमाने की नीति अपनाई। ओके, तीसरा पॉइंट, इस नीति को सफल बनाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग पर भारी कर लाद दिए। चौथा पॉइंट इसके अंदर है कि नीति के सफल होने के परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग धंधे बंद हो गए और अंग्रेजों का व्यापार में जो है उनकी वृद्धि हो गई। मतलब उनका एक मेन कारण यही था अंग्रेजों का कि उनको जो है अपने देश की आर्थिक आय बढ़ाने के लिए उन्होंने भारतीय मालों पर जो है कर लाद दिए थे। उन्होंने कर लाद दिया, यही उनका मेन कारण था। और उन्होंने इंग्लैंड के मालों को भारत में लाकर बेचकर उन्होंने अधिक लाभ कमाए और भारतीय मालों पर जो अधिक कर लगा दिया गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखे। तो 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युद्ध के पीछे कौन कौन से सामाजिक कारण थे? कौन से सामाजिक कारण थे हम लोगों ने पढ़ा है, मैंने आपको आंसर वीडियो में बताया था। कौन कौन से सामाजिक कारण जो है 1857 के युद्ध के पीछे छिपे हैं? तो 1857 के स्वतंत्रता युद्ध के पीछे निम्नलिखित सामाजिक कारण छुपे थे। पहला है, भारतीय समाज की यह धारणा थी कि अंग्रेज शासन उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और रूढ़ियों में हस्तक्षेप कर रहे थे। दूसरा पॉइंट है, अंग्रेजों ने कानून द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिए और जो है विधवा विवाह को मान्यता प्रदान की। ये दूसरा कारण था, सामाजिक कारण 1857 के युद्ध का। और तीसरा है, भारतीय समाज में यह समझ दृढ़ होने लगा कि अंग्रेज द्वारा कानून बनाकर देश की जीवन पद्धति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मतलब उन्हें भारतीय समाज को में ये समझ जो है दृढ़ हो गया, उनको ये समझ में आ गया कि अंग्रेज जो है कानून बना के हमारी जीवन पद्धतियों में जो हस्तक्षेप करे। परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में असंतोष की भावना जो है विकसित हुई और इन्हीं सभी कारणों की वजह से 1857 के युद्ध जो है उत्पन्न हुए थे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता युद्ध के परिणाम लिखो। क्या है 1857 के युद्ध के परिणाम क्या थे? तो 1857 के स्वतंत्रता युद्ध के निम्नलिखित परिणाम थे। पहला तो था, इंग्लैंड की जो रानी थी को इस बात का बोध हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध भारतीय जनता में आक्रोश था, जिसके कारण यह लड़ाई लड़ी गई। ओके, पहला तो ये युद्ध का जो परिणाम ये उनका हुआ। दूसरा, रानी को यह विश्वास हो गया कि भारत में अंग्रेजी सत्ता अब कंपनी के साथ में सुरक्षित नहीं है। ओके, दूसरा, इसलिए ब्रिटिश जो है पार्लियामेंट ने 1857 के कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को समाप्त करके भारतीय प्रशासन अपने हाथ में ले लिया।
और रानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी करके उसके माध्यम से भारतीय जनता को अनेक आश्वासन दिलाए। अंग्रेजों ने भारतीय सैनिक की जो पुनर्रचना करके उनकी जो है आंतरिक नीतियों में कई परिवर्तन किए। ये इसका आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युद्ध के पश्चात अंग्रेजों के कौन से नीतिगत परिवर्तन किए गए। तो वो इस प्रकार से कि 1857 ईस्वी के, ठीक है, के स्वतंत्रता युद्ध के बाद अंग्रेजों ने निम्नलिखित नीतिगत परिवर्तन किए। पहला है भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। पहला पॉइंट ये था। इन बातों की सावधानी रखनी है कि भारतीय लोग सामाजिक दृष्टि से एक ना होने पाए। तीसरा पॉइंट है कि यह प्रयास करना कि भारतीय समाज में जाति, धर्म, वंश, प्रदेश आदि को लेकर हमेशा जो है संघर्ष होता रहता है। चौथा, उन्होंने नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो। इस नीति अपनाना जिससे भारतीय जनता में एक दूसरे के प्रति जो है कलुषता भावना बनी रहेगी। ये भारतीय समाज की जो है नीति, अंग्रेजों के जो है नीति रही है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है हमारा 1857 के स्वतंत्रता युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने कौन से प्रशासनिक परिवर्तन किए। तो उसका आंसर इस प्रकार से है कि 1857 युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने निम्नलिखित प्रशासनिक परिवर्तन किए। पहला है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासन समाप्त कर दिया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल पद पर अब जो हटाकर नए पद वायसराय का निर्माण किया गया। तीसरा है, भारत का संपूर्ण प्रशासन अधिकार वायसराय को दे दिया गया। वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के नियंत्रण में भारत का प्रशासन देखने लगा। ओके, उसके बाद आता है कि भारत का प्रशासन चलाने के लिए इंग्लैंड के मंत्रिमंडल में भारत मंत्री पद का निर्माण किया गया। ये सारी बातें जो है 1857 के स्वतंत्रता युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने जो है उनकी प्रशासन परिवर्तन अंग्रेज भारत में किए। ओके, तो इस प्रकार से हमारा जो है 4th चैप्टर का जो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद वाले वीडियो में मैं सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण का जो है मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, उसके प्रश्न के उत्तर का। ओके, चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इसका लाभ जो है सारे स्टूडेंट को मिले। ओके, धन्यवाद।